अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हाँ जी, तो आज जो है ना मैं आप लोगों को कॉर्नर्स लगाने का इतना कोई आसान मेथड बताने वाली हूँ। इजीली आप घर पे जो है ना पेच लगा सकते हैं, क्योंकि मार्केट जब पेच लगाने के लिए भेजेंगे तो 300 टू 500 ओनली वन पेज के लेते हैं पेज करने वाले। तो आपने घर पे इजीली आराम से लगाना है। जो मेरी बहनें बिगनर्स हैं वो तो भाई तैयारी पकड़ लें, इतना कोई नीट क्लीन हम पेज लगाने वाले हैं। ठीक है जी। सबसे पहले आपने करना क्या है कि यहाँ पे ये देखें पेज कुछ इस तरह से है मेरे पास, जिनकी एक पेज को मैंने नीट कर लिया हुआ है, दूसरे को मैं आपको करके दिखाऊंगी कि मैंने कैसे उसको नीट किया है। और एक तरफ से मैंने ऑर्गेन्जा छोड़ी हुई है, आप लोगों को क्लियर वीडियो में दिख रहा होगा। यहाँ पे जी मैंने शर्ट की कटिंग भी ऑलरेडी कर चुकी हूँ मैं अपनी। और ये जो आपको लाइंस दिख रही है ये है हमारी फोल्डिंग की लाइंस। इन पर रखते हुए जो है ना मैं अपने पैचेस को लगाऊंगी, और सिलाई जो नॉर्मल सिलाई मशीन होती है उसी से लगाऊंगी, ताकि आप सब भी इजीली पैचेस लगा सकें। अच्छा, जो लोग कपड़ा रिमूव करना चाहते हैं वो उनकी मर्ज़ी है, लेकिन मुझे रिमूव नहीं करने में उस तरह के कपड़े बहुत कम प्रेफर करती हूँ, बल्कि करती ही नहीं हूँ मोस्टली। ठीक है जी। तो मैं कपड़ा रिमूव नहीं करूँगी, इसका रहने दूँगी उसी के साथ। तो जो बहनें विद कपड़े के साथ जो है ना पेच लगाना चाहती हैं, मोस्ट वेलकम उनको। ठीक है जी। ये देखें यहाँ पे मैंने ना जो ज़्यादा सारी एक्स्ट्रा ऑर्गेन्जा थी वो रिमूव कर ली थी, थोड़ी थोड़ी छोड़ दी थी। उसको जो है ना मैं इस तरह से कॉइल की मदद से जो है ना ज़रा नीट कर रही हूँ, ताकि उसके धागे ना निकलते रहें और वो जो है ना एक मतलब बुरा से ना लगे। ठीक है। आप लोगों ने भी इसी तरह नीट कर लेनी है, और ये इजीली नीट हो जाती है। कोई मुश्किल नहीं पेश आती इसमें। और जो है ना बिल्कुल विदाउट एनी कॉस्ट, बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट के साथ आप लोगों का पेज जो है ना घर पर ही लग कर रेडी हो जाएगा। ठीक है। इसकी जो बाहर वाली साइड है ना उसमें आप लोग देख रहे हैं मैंने पौने इंच जितना, हाफ इंच जितना जो है ना ऑर्गेन्जा छोड़ी हुई है। और बाकी जो है ना जहाँ से मुझे नीट करना था मैंने नीट कर लिया। ठीक है। अब आपने करना क्या है, शर्ट की उल्टी तरफ रखनी है और पेज को भी उल्टा ही रखना है उस पर। ठीक है जी। ये देखें, ये उल्टा कर लिया मैंने पेज। शर्ट भी उल्टी ही है, सीधी साइड नहीं है शर्ट की। और पेज की भी सीधी साइड नीचे है, शर्ट की भी सीधी साइड नीचे है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है। अब आप इसको ना पिन अप कर लें, पिन के साथ सिक्योर कर लें, ताकि ये हिले नहीं, अपनी जगह से फिक्स रहे। और ये देखें यहाँ से ऑर्गेन्जा है, यहाँ से मैं जो है ना इसको अपनी शर्ट के कॉर्नर के साथ अटैच करूँगी। ठीक है। बाकी वो वाली साइड नीट है, उसको मैं अभी कुछ नहीं करूँगी, नहीं छेड़ूँगी, उसको रहने दूँगी ऐसे ही जैसे एज़ इट इज़ वो है। ठीक है। सबसे पहले आपने करना ये है कि ये देखें यहाँ से आपने अब जैसे जैसे आपके पेज का डिज़ाइन है ना सेम उसी के साथ साथ आपने अपनी सिलाई लगाना शुरू कर देनी है। ठीक है जी। जैसा जैसा डिज़ाइन है वैसे वैसे उसके साथ आराम आराम से सिलाई लगा लें आप लोग। ठीक है जी। ईज़िली लग जाएगी, कोई मसला नहीं होगा, कोई मुश्किल नहीं होगी। और मेरी गारंटी, ये पेज ख़राब भी नहीं होगा आपका, और जो है ना आपके पैसे भी बच जाएंगे। ठीक है जी। ये देखें यहाँ पे मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ, ये इस तरह से जैसे जैसे मतलब कि वो उसकी एम्ब्रॉयडरी है ना उसका शेप बना हुआ है, सेम उसी के साथ ही आपने अपने नॉर्मल सिलाई मशीन के साथ सिलाई लगा लेनी है। बहुत एक्सपेंसिव होते हैं मार्केट से पैचेस, और जो है ना मुझे मज़ा भी नहीं देते वो। हम इतने सारे पैसे जो है ना ऑलरेडी अपने ड्रेस पे जो है ना इन्वेस्ट कर चुके होते हैं, दैन फिर हम उसके पैच के लिए अलग से पैसे इन्वेस्ट करें, तो बिल्कुल भी ये अक्लमंदी की बात नहीं है। आपने अपने घर में ही खूबसूरती के साथ, सफाई के साथ, आप यकीन नहीं करेंगे इतना कोई नीट और प्यारा पेज लगा है। और जी मैं कपड़ा भी नीचे से रिमूव नहीं कर रही, क्योंकि पेज जो है ना मोस्टली जल्दी ही ख़राब हो जाता है। और जो होता है ना कपड़ा उसके साथ होगा तो वो पेज भी काफ़ी टाइम जो है ना स्टे कर जाएगा। ठीक है। तो अगर आप एक दो बार पहन के कपड़ों को छोड़ने वाले हैं फिर आप कर सकते हैं, बट अदरवाइज़ आप उसको जो है ना ऐसे प्लीज़ ना छोड़ें, और कपड़े को नीचे रहने दें। क्या करेंगे आप कपड़े को रिमूव करके, तो उसको वहीं पे रहने दें, वो प्यारा लग रहा है। उससे अच्छा है अगर फिर आपने कपड़े को रिमूव करना है तो आप जो है ना एम्ब्रॉयडरी करवा लें, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगी। क्योंकि पेच लगवाने में के लिए भी तो आपने पैसे ही भरने हैं ना, तो उससे अच्छा है आप 100-200 ऊपर दे के और एम्ब्रॉयडरी करवा लें। मुझे तो इसी तरह प्यारा लगता है, और जो है ना कपड़े की थोड़ी सी ना लाइफ भी बढ़ जाती है, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ। क्योंकि पेज तो आप सबको पता है ये ऑर्गेन्जा पे बने हुए होते हैं,
1-2 वॉश के बाद ही ख़राब हो जाते हैं अगर इनको ऐसे छोड़ दो, ठीक है ना। बाकी आप लोगों की अपनी चॉइस है कि आपको कैसे अच्छा लगता है, कैसे पसंद आती है चीज़। ठीक है जी, मैं अभी यहाँ पे आप लोगों को सारा वो दिखा रही हूँ, तो मैंने कहा चलें थोड़ी सी ना मैं आप लोगों के साथ अपने थॉट्स शेयर कर देती हूँ कि मैं किस चीज़ को प्रेफर करती हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे जैसे जैसे उसकी शेप, हाँ थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि बहुत जो है ना कंफर्टेबल होके आपने ये काम करना है, इजी होके आराम आराम से, तो ही सफाई के साथ और प्यारा सा बनेगा। ठीक है ना, मैं अभी आप लोगों को सीधा करके भी जब दिखाऊंगी ना तो आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि इतना कोई सफाई के साथ घर पे भी इतना मज़े मतलब इजीली हम पेच लगा सकते हैं। तो भाई परेशानी की तो बात ही ख़त्म हो गई ना सारी। तो यहाँ पे जैसे जैसे मतलब उसकी एम्ब्रॉयडरी है, उसका शेप बना हुआ है ना मेरे जो इस कॉर्नर पेज का, मैं उसी के अकॉर्डिंग अच्छा मैंने रखा, आप लोगों ने दिखाया ना तो जैसे मतलब कि वो मैंने ड्रॉ की हुई थी लाइन कि यहाँ से जो है ना मैंने अपनी फोल्डिंग करनी है। अगर मैं फैशन पट्टी लगाती तो वहीं से लगाती, तो उस वहाँ से ही अपना पेज जो है ना मैंने लगाना शुरू किया है। अभी आप देखेंगे ना इतना माशाल्लाह कोई नीट और प्यारा पेज लगा है यहाँ से जी। देखें जैसे जैसे शेप आती जा रही है ना, आप वैसे वैसे मोड़ते चले जाएं, बस इतना कोई आसान काम है। और उसके लिए आप 500-600 रुपये अपने दे दें तो क्या फ़ायदा होगा आप लोगों को। ठीक है जी, ये देखें यहाँ से बिल्कुल जैसे जैसे वे शेप थी ना वैसे ही मैंने सिलाई लगाई है मशीन से। ठीक है, अब मैं इसकी जो है ना पिन्स वगैरह रिमूव करूँगी, लेकिन उससे पहले अगर कपड़ा आपने ज़्यादा छोड़ा हुआ है तो आप थोड़ा थोड़ा कट कर लें। मैंने बस इतना ही छोड़ा था कि मतलब कि थोड़ा सा मार्जिन, जैसे हम गले का मार्जिन रख के बाकी का रिमूव कर देते हैं, उसी तरह से मैंने इसको भी कर लिया ताकि नीट लगे अंदर से जो है ना, कोई मतलब वैसे बिल्कुल रफ़ ना लगे। ठीक है ना, उस हिसाब से मैं उसको रखूँगी। तो जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है ना वो मैं थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए बाकी मैं रिमूव कर लूँगी। ये देखें, ये इस तरह से यहाँ से भी मैं रिमूव कर लूँगी, उतना ही रिमूव करूँगी जहाँ से मैंने इसको पेज को लगाना शुरू किया है। ठीक है, बाकी आगे से जो है ना मैं रिमूव नहीं कर रही कपड़ा, वहाँ से मैंने इसको फ़ोल्ड करना है, फैशन पट्टी लगानी है, जो भी मुझे करना होगा मैं वही कर लूँगी। और ये हो गया। अब आपने जो है ना इसमें कट्स लगाने हैं, जैसे कि हम नेक में कट्स लगाते हैं उसको पलटने के लिए, उसी तरह से आपने इसमें भी कट्स लगा लेने हैं जहाँ जहाँ आपको नीड हो। ठीक है, जहाँ जहाँ आपको लग रहा हो कि यहाँ पे कोना है या फिर गुलाई वाली शेप है सही, वो जो है ना नहीं आएगी, तो आप वहाँ पे अपने जो है ना कट्स लगा लें। छोटे छोटे कट्स मैंने सारे में लगा लिए थे, जहाँ जहाँ मुझे लग रहा था कि ज़रूरत है कट्स की, वो सारे ही कट्स मैंने जो है ना लगा लिए। ठीक है जी, ये देखें इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके ना मैंने पूरे पे कट्स लगा लिए हैं। यहाँ से भी जहाँ तक मैंने जो है ना स्टिच किया है वहीं तक मैं लगा लूँगी। ठीक हो गया। अब ये पिन्स रिमूव कर लें और यहाँ से ऐसे इसको जो है ना पलट लें। ठीक हो गया, देखा कितना आसान और इजी तरीका है। अब आपने बस यहाँ पे थोड़ा सा ना सब्र और आराम के साथ सुकून के साथ काम लेना है, क्योंकि अगर आपने जल्दबाजी की ना तो ये ऑर्गेन्जा है ख़राब हो सकती है। इसलिए आराम 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 से आपने इसको जितने भी इसके कॉर्नर्स और जितना भी डिज़ाइन है ना उसको खूबसूरती के साथ पलटें और इजी हो जाएं। और यहाँ पे ये देखें जी, माशाल्लाह क्या खूबसूरत ये पेज लगा है। और मैंने इसको आयरन भी कर लिया है, कितनी सफाई के साथ नीट पेज लगा है, देख रहे हैं आप। अब जो आगे वाली साइड है उस पे जो है ना मैं एक एक सिलाई लगा लूँगी, वो भी उसी तरह लगाऊँगी जैसे जैसे उसकी डिज़ाइन बनी हुई है एम्ब्रॉयडरी की, सेम उसी तरह से मैं उसको जो है ना सिलाई लगा लूँगी। ये देखें जी, माशाल्लाह से कितना प्यारा और सफाई के साथ लगाई। ये देखें, आप सेम थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जी ये मेरे पास काफ़ी टाइम पहले का पड़ा हुआ है, तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। ये जो है ना इसकी सिलाई नज़र नहीं आती, तो ये अच्छे से वर्क करता है, बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, अगर नहीं है आपके पास तो कोई मसला नहीं, मैं सेम थ्रेड के साथ भी लगा लेती होती हूँ पैचेस, आप उसके साथ भी लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से देखें मैं स्टार्ट करूँगी, जैसे जैसे मतलब उसकी शेप है ना आपने बस वही तरीका रखना है और उसके ऊपर इसी तरह से सिलाई लगाते चले जाना है सीधी सी, बस और कुछ नहीं करना। और आपका पेज जो है ना रेडी हो जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, इतना सफाई के साथ पेज लगेगा। ये देखें जी, ऐसा नहीं है कि पेज लगाए तो बस सीधी सीधी सिलाई लगा ली है, जैसे जैसे पेज की शेप है हमने एग्जैक्ट सेम वैसा ही पेज लगाया है। ठीक है ना,
तो यहाँ पे भी आपने इस तरह से पेज को लगाते चले जाना है, घुमाते चले जाना है और सिलाई लगाते चले जाना है। अपनी नॉर्मल सी सिलाई मशीन के साथ आप इतने कोई मतलब सारे काम कर सकते हैं ना, बिल्कुल मज़े के साथ, घर पर ही। किसी को कहना नहीं पड़ेगा, मार्केट जाना नहीं पड़ेगा, पैसे देने नहीं पड़ेंगे, इजीली अपना काम आपका हो जाएगा। ठीक है जी। अब आप ये देखें, इस तरह से मैं ना इसको पूरे को सिलाई लगा लूँगी। जैसे जैसे उसकी शेप आती जा रही है ना, मैं इसको जो है ना मूव करती जा रही हूँ और सिलाई लगाती जा रही हूँ। ये देखें जी, इस तरह से हमारा पूरा पेज इजीली लग जाएगा बहुत आसानी के साथ। ये देखें माशाल्लाह से। अब यहाँ पे जो है ना मैं इसकी साइड फिटिंग करूँगी और ये देखें इतना कोई हसीन ये पेज रेडी हुआ है ना, मुझे तो खुद यकीन नहीं हो रहा था इतना कोई प्यारा पेज रेडी हुआ है। ये देखें, अब ये जो नीचे बच गया है ना, यहाँ पे मैं लगाऊंगी फिशन पट्टी, वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं कैसे लगाऊंगी। बाकी सारा आपके सामने है, कैसी कितनी कोई खूबसूरत शेप आई है इसकी। सारी जो भी इसकी मतलब डिज़ाइन था, पैटर्न था, वो पूरा का पूरा बहुत अच्छे से जो है ना निकल के आया है। अब यहाँ से देखें आप, हर एक चीज़ मैं आप लोगों को डिटेल में दिखा रही हूँ, इसीलिए कि आप खुद घर पे इजीली पेज लगा सकती हैं। क्यों अपने पैसे वेस्ट करने। ये देखें जितना भी उसका मतलब डिज़ाइन था ना, नीचे से भी देखें कितना कोई नीट हुआ है और ऊपर से भी सेम वैसे ही नीट आया है। ठीक है जी, ये बहुत खूबसूरत मैटर। अच्छा, यहाँ से भी मैंने कॉर्नर की जो है ना स्टिच लगा ली है। ठीक है, ऐसा नहीं किया कि इस तरफ को छोड़ दिया है, पलटने के बाद मैंने ऊपर से एक स्टिच लगा लिया था ताकि वो बिल्कुल सिक्योर हो जाए। क्योंकि अगेन वही बात है, ऑर्गेन्जा जो है ना इतनी कोई ड्यूरेबल चीज़ नहीं है, तो उसको अच्छे से सिक्योर करना पड़ता है। ठीक है, तो ये देखें, ये कोने से भी आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि एक स्टिच लगा हुआ है। पूरे पे ओवरऑल मैंने लगा लिया था। ठीक है जी, ये देखें इतनी सफाई के साथ। और नीचे से जो है ना मैंने फिशन पट्टी भी ऐड कर दी है इसमें। तो ये जी हमारा पेज लग के रेडी हो चुका है। इतनी कोई प्यारी लुक आई है, इतनी कोई सफाई के साथ लगा है माशाल्लाह से। तो जी, ये थी मेरी आज की वीडियो आप लोगों के लिए। आई होप कि जो है ना बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। आप लोगों ने मुझे दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।